हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन। इसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो देखिए, यहाँ पर मैं आज आपको डिस्कस करूंगा पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस यहाँ मैं डिस्कस करूंगा। पेट्रोल मींस ऑटो, ऑटो एंड डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं उनमें भी मैंने काफ़ी डिफरेंस बताए हैं। जब मैंने इनकी एफिशिएंसी का डेरिवेशन कराया है तो उनमें भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉपरली डिफरेंस मैंने यहाँ पॉइंट वाइज आपको डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो मेरे ज़रूर देख लें पहले आपने, जिसमें मैंने डेरिवेशन कराए हैं इनके एफिशिएंसी के फार्मूला मैंने ड्राइव किए हुए हैं, पेट्रोल का, डीजल का एंड ड्यूल का। तो आज आपको ये वीडियो फिर क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन या डीजल साइकिल। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट है प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन इज दैट the petrol engine works on the auto cycle whereas the diesel engine works on the diesel साइकिल। ये तो हमें नाम से ही मालूम चल रहा है कि जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है वो ऑटो साइकिल पर बेस्ड है, जबकि डीजल इंजन जो है वो डीजल साइकिल पर बेस्ड है। अब ये क्या है, डीजल साइकिल क्या होती है, ऑटो साइकिल क्या होती है, इसको मैं बहुत अच्छे से अपने लास्ट वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देख लें एक बार, जिससे आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऑटो साइकिल होती क्या है और डीजल साइकिल होती क्या है। क्योंकि ऑटो साइकिल में मैंने देखा था, यहाँ मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ऑटो साइकिल जो होती थी वहाँ पर फोर प्रोसेस होती थी, टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। while in case of diesel cycle, one is the constant pressure process and constant volume process, and two is the process are the isentropic process। तो जो डीजल साइकिल है वहाँ पर जो हीट एडिशन होता था वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता था, जबकि ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। तो वहाँ बेसिक डिफरेंस आपको यही देखने को मिला था कि कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा था एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या आ रहा था, उसकी एफिशिएंसी में क्या चेंजेज आ रहे थे, वो आपको वहाँ देखने को मिला था। मैथमेटिकली मैंने वहाँ प्रूव करके भी आपको बताया था कि किस टाइप से वेरिएशन होता है। चलिए सेकंड पॉइंट अगर इसमें हम बात करते हैं, अदर डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रक्चर टाइप्स एंड यूजेज ऑफ दीज इंजन्स। देखिए, कोई भी इंजन होगा, सभी का जो शेप है, जो साइज है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, दोनों का डिफरेंट होगा। तो ये भी एक मेन डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड पॉइंट इज द मेन पैरामीटर दे आर क्लासिफाइड ऑन इज द टाइप ऑफ फ्यूल दे यूज। जनरली इंजन्स रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो फ्यूल का मेन डिफरेंस है कि हम बात करें पेट्रोल इंजन में तो पेट्रोल यूज होता है, डीजल इंजन में डीजल यूज होता है। और एक और भी मैंने बहुत सारे डिफरेंस वहाँ क्रिएट किए थे कि ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन जो होता है वहाँ स्पार्क प्लग यूज होता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग यूज नहीं होता है, वहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। और बहुत सारे डिफरेंस तो आप उन्हीं क्वेश्चन से बना सकते हैं, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर एक बार देख लें। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल इंजन्स आर द इंटरनल कंबशन इंजन्स विच हैव स्पार्क इग्निशन, दे रन ऑन द रिलेटिवली volatile fuel such as petrol. In these engines air and fuel are generally mixed post compression। मैंने वहाँ भी आपको डिस्कस किया था कि जो डीजल इंजन, वो पेट्रोल इंजन होता है, वहाँ पर जो फ्यूल एंटर होता है वो पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर एंटर होता है, वाइल इन केस ऑफ डीजल इंजन ओनली एयर एंटर्स होती है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। वहाँ पर पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द ऑटो साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ टू
two isentropic process, isochoric processes and two isentropic processes. Isochoric यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, ये जिनको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक बोलते हैं। आइसोथर्मल को कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं, आइसोबैरिक को कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया है टू आइसोकोरिक प्रोसेसेस, जो कि टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ही है, और टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन पेट्रोल इंजन, एयर एंड पेट्रोल आर यूजुअली मिक्सड इन अ कार्बोरेटर बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द सिलेंडर। ये मैंने आपको बताया था, जब सक्शन स्ट्रोक में आपका सबसे पहले जो इनलेट वाल्व से एंटर होता है वो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर ही उससे एंटर होता है, उसके बाद कंप्रेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वंस द एयर एंड पेट्रोल आर कंप्रेस्ड द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय एन इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग वहाँ पर लगा रहता है, जिससे फ्यूल इग्नाइट होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये आपका जो डायग्राम है वो आपका किसका है, पेट्रोल इंजन का है। ये यहाँ ऊपर स्पार्क प्लग यहाँ लगा हुआ है, ये इनलेट एंड एग्जॉस्ट आपके वाल्व लगे हुए हैं यहाँ पर, ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, इंजन केसिंग है, ये क्रैंक लगी हुई है। तो ये एक यहाँ पर डिफरेंस में भी आप डायग्राम बना सकते हो। अब हम अभी जो बात हो रही थी वो हमारी किसकी हो रही थी, पूरी पेट्रोल इंजन की, क्योंकि इस टाइप से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। आप चाहो तो टेबल बना के भी इसको बता सकते हैं, जिसको मैं आगे भी आपको बताऊंगा टेबल फॉर्म में। तो अभी जो मैंने पॉइंट्स जितने भी डिस्कस किए हुए हैं वो सारे पेट्रोल इंजन के थे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डीजल इंजन के डिस्कस करेंगे। तो डीजल इंजन में तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। द डीजल इंजन इज ऑल्सो एन इंटरनल कंबशन इंजन विच इज ऑल्सो नोन एज द कंप्रेशन इग्निशन इंजन। देखिए, पेट्रोल इंजन जो था उसको हम एसआई इंजन बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन, वाहिल डीजल इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं, मीन्स सीआई इंजन बोलते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर रुडोल्फ डीजल। In these engines, the fuel is injected into a combustion chamber and is then ignited by the high temperature of the air in the chamber. Means यहाँ पर जो आपका एंटर होता है इनलेट वाल्व से, मीन्स जो आपका फ्यूल सप्लाई की अगर हम बात करें या सक्शन स्ट्रोक की बात करें, तो ओनली एयर एंटर होती है फ्रॉम द इनलेट वाल्व। The high temperature of the air in the cylinder is due to the adiabatic compression. These engines only compress the air and not the fuel. वहाँ पर फ्यूल को कंप्रेस नहीं किया जाता, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू फ्यूल इंजेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इंजेक्टेड इनटू द कंबशन चेम्बर द डीजल फ्यूल अंडरगोज स्पॉन्टेनियस इग्निशन। वहाँ पर उसके थ्रू जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है उसके थ्रू फ्यूल को हमारा इंजेक्ट किया जाता है। स्प्रे जैसा रहता है, स्प्रे जैसा वहाँ पर फ्यूल आपका जो उस पर जो हमारा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की जो एयर है उस पर इंजेक्ट किया जाएगा, तब जाके वो हमारा फ्यूल बर्न होता है। These engines work on the diesel cycle, which consists of a constant pressure process and a constant volume process and two isentropic process. तो ये आपको जब मैंने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बताए थे, जब डेरिवेशन मैंने कराया था, इससे पहले जो वीडियोज बनाए हैं उनमें मैंने आपको क्लियरली वहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना के भी बताया हुआ है कि इसमें हीट एडिशन जो रहता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, हीट रिजेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, मींस वर्क इन एंड वर्क आउट जो रहता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पे होता है। आइसेंट्रोपिक का मीनिंग होता है आपका एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये मैंने आपको पीवी डायग्राम बना के भी आपको बताया था। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है, क्योंकि ऑटो साइकिल में हमारा दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है और टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। यहाँ पर वन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड वन इज द वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड टू आर द आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होती है।
ये अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये आपका डायग्राम डीजल इंजन का डायग्राम बना हुआ है। इसको भी आप एक बार देख सकते हैं, डायग्राम को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन देखना होगा कि आरजीपीवी के जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस कितने मार्क्स का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। और डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो डायग्राम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बनाना है। ये अगर हम बात करें, ये टेबल फॉर्म में डिफरेंस है, तो ये भी आप एक बार देख लें, जो कि क्लियरली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन को एक टेबल के थ्रू मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने अलग अलग आपको पॉइंट डिस्कस किए, पेट्रोल इंजन के अलग, डीजल इंजन के अलग किए हुए हैं, इन्हीं को यहाँ एक समराइज किया हुआ है, तो ये आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लें। इधर हमारा डीजल इंजन है, यहाँ पर आपका राइट साइड में पेट्रोल इंजन है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो दीज इंजन्स वर्क ऑन द डीजल साइकिल एंड ये पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द ऑटो साइकिल। ये भी मैंने आपको अभी ऊपर जो पॉइंट पढ़ाए हुए हैं उनमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर भी ये एक समराइज है, आपको समराइज किया हुआ है पूरा, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लें। The fuel is mixed with air inside the cylinder. Air and the fuel are mixed in a carburetor. Ignition is achieved with the help of the hot compressed air. जबकि जो पेट्रोल इंजन होगा वहाँ फ्यूल इज इग्नाइटेड विद एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, स्पार्क प्लग। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हाई होता है, जबकि पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो रिलेटिवली लो होता है। यहाँ डीजल इंजन में हमारा हाई पावर प्रोडक्शन होता है, जबकि यहाँ पर पेट्रोल इंजन में अगर हम बात करें तो रिलेटिवली लो अमाउंट्स ऑफ पावर आर प्रोड्यूस्ड इन अ पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दीज इंजन्स वर्क विद फ्यूल्स दैट हैव लो वोलाटिलिटी and highly volatile fuels are used in these internal combustion engines, तो वो हमारा आपका पेट्रोल इंजन में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स सच एज ट्रक्स एंड बसेस, while पेट्रोल इंजन यूज्ड इन लाइट व्हीकल्स सच एज मोटरसाइकिल्स एंड कार्स। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, पेट्रोल इंजन का जो यूज है वो हमारा लाइट व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, कार्स, ईटीसी इनमें होता है, जबकि डीजल इंजन का जो हमारा यूज है वो हैवी व्हीकल्स जो रहते हैं, आपके ट्रक्स है, बसेस है, वहाँ यूज होता है। डीजल इंजन में रिलेटिवली लो फ्यूल कंजम्पशन होता है, ऑटो इंजन में यहाँ पर आपका हाई फ्यूल कंजम्पशन होता है, में हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जबकि इसमें कंपैरेटिवली लो इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें कम होती है पेट्रोल इंजन में। तो इस टाइप से ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंस आपको बताते हैं पेट्रोल एंड डीजल इंजन में। तो ये टेबल भी आप एक बार देख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल एंड डीजल इंजन या पेट्रोल एंड डीजल साइकिल्स में भी अगर आता है तो भी आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन जो रहता है वो ऑटो साइकिल पर बेस्ड होता है और डीजल इंजन डीजल साइकिल पर बेस्ड होता है। तो ये भी आप बता सकते हैं, पीवी एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ करके भी आप बता सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपका डिफरेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो वीडियोज अभी तक जिन्होंने नहीं देखे हो तो वो ज़रूर देख लें इससे पहले, जिससे और आपको क्लियरली समझ में आएगा। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।